हाय ऑल, मेरा नाम है अमित यानी। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 260। प्रॉब्लम का नाम है सिंगल नंबर 3। प्रॉब्लम क्या कह रही है कि हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है नम्स, ओके, जिसमें इन विच एग्जैक्टली टू एलिमेंट अपेयर ओनली वंस, कि दो ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एक बार अपेयर कर रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो दो बार आ रही है। ठीक है, हमें वो दो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जो कि एक बार आ रही हो। ठीक है, जैसे ये मेरी नम्स एरे थी। ठीक है, अगर आप इसमें देखो तो सारे नंबर जो है दो बार आ रहे हैं, सिर्फ दो ऐसे नंबर है जो एक बार आ रहे हैं, 3 और 5। ठीक है, तो मुझे ये नंबर क्या करना है, रिटर्न करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको एक और चीज़ क्या रखिए कि आपकी जो एल्गोरिथम होनी चाहिए वो लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की होनी चाहिए और सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस ले। ठीक है, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या ऑर्डर ऑफ 1 हो और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n हो। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या दिमाग में आता है कि हमारा ब्रूट फोर्स मेथड दिमाग में आता है। ब्रूट फोर्स मेथड क्या कहता है कि आप एक एलिमेंट पे खड़े हो, ठीक है, और आप चेक कर लो उसकी फ्रीक्वेंसी, चेक करो पूरे एरे में। ठीक है, मतलब आपको ट्रैवर्स करके फ्रीक्वेंसी निकालो। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हुई तो इसका मतलब वो मेरे रिजल्ट में आएगा, अदरवाइज मेरे रिजल्ट में नहीं आएगा। बहुत सिंपल है ना। ठीक है, हर एलिमेंट पे ट्रैवर्स करो, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आपको हर एलिमेंट के लिए पूरे एरिया में जाना पड़ रहा है, और ऐसे कितने एलिमेंट के लिए जाना पड़ेगा, n एलिमेंट के लिए जाना पड़ेगा ना। एक एलिमेंट के लिए आपको कितना टाइम करने लग रहा है, ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा है। तो ऐसे कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट, तो n एलिमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा, n इंटू ऑर्डर ऑफ n, विच इज़ नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ये बात क्लियर आ रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या ऑर्डर ऑफ 1 है ना। ठीक है, थोड़ा बेटर सोल्यूशन देखते हैं। बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप क्या करो, सबकी फ्रीक्वेंसी सेव करवा लो, है ना। फ्रीक्वेंसी आपको कहीं सेव करवानी पड़ेगी तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैप का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, एक मैप में सारे नंबर की फ्रीक्वेंसी सेव कर ली। ठीक है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2, अगेन 2 की फ्रीक्वेंसी 2, 3 की फ्रीक्वेंसी 1, 5 की फ्रीक्वेंसी 1। आपने सारे नंबर की फ्रीक्वेंसी सेव करा ली। अब आप क्या करो, मैप में जाओ और चेक करो कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 1 हुई तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट है, और नहीं तो मेरे रिजल्ट में आप इंक्लूड मत करो। उससे सिंपल है, ये आपने रिजल्ट बनाया, ये आपने मैप बनाया, आपने क्या किया, मैप में स्टोर करा दी चीज़ें। फिर आप मैप में गए, आपने चेक किया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है या 2 है। फ्रीक्वेंसी 1 हुई तो आपने अपने रिजल्ट में स्टोर करा, तो लास्ट में अपने रिजल्ट इंटर्न कर दिए। ठीक है, ऐसे करने में टाइम कितना ले रहा है, तो वो एक फोन लूप, ये तो ऑर्डर ऑफ एनी लेगा, सिंपल। या आपका क्या, कहाँ जा रहे हो, मैप में जा रहे हो, मैप भी कितना ही लेगा, ऑर्डर ऑफ एनी लेगा। मैप में लुकअप वुकअप के ऑपरेशन आपको पता ही है कि ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाते हैं सारे ऑपरेशन। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना ले रहा है, ऑर्डर ऑफ एनी लेगा बस। स्पेस कितना लेगा, तो वो स्पेस के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा मैप यूज़ करना पड़ रहा है, जो कि कहते हैं फ्रीक्वेंसी सेव कर रही है। तो स्पेस पे क्या होगा, आपको मैप का स्पेस लेना पड़ेगा। मैप कितना ले रहा है, इन द वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन ले रहा है। ठीक है, तो ये वाला सोल्यूशन भी हमारा सोल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि इसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होनी चाहिए वो ऑर्डर ऑफ 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन हमें ढूंढना है जिसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो कितनी, ऑर्डर ऑफ 1 हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ को। ठीक है, ओके ओके, तो ये मेरा एरे था। ठीक है, आपको क्या बोला गया कि सारे एलिमेंट दो बार आ रहे हैं, और सिर्फ दो ऐसे एलिमेंट है जो कितनी बार आ रहे हैं, एक बार आ रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है ना कि सारे एलिमेंट दो बार आ रहे हैं, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि भाई अगर दो एलिमेंट आते हैं, अगर दो सेम एलिमेंट है, इनका अगर मैं जोड़ करूँगा तो मेरा जोड़ क्या आएगा, 0 आएगा। कि जोड़ बेसिकली क्या बताता है, जोड़ बताता है कि अगर आपकी सेम बिट होगी तो जोड़ क्या देगा, 0 देगा, और अगर आपकी डिफरेंट बिट होगी तो जोड़ क्या देगा, 1 देगा। मतलब अगर जैसे आपका ये मान लीजिए कि 6 दो नंबर है, तो जोड़ अगर मुझे इन दोनों का जोड़ निकालना है तो क्या है, ये 1 और 1, दोनों की बिट क्या है, सेम, कुछ जोड़ मुझे क्या देगा, 0 देगा, सेम है ना। अगेन सेम बिट 0, डिफरेंट बिट क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, तो जोड़ क्या बोलेगा, सेम बिट 0, डिफरेंट बिट 1। ओके, जोड़ की 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर आप सेम नंबर के साथ जोड़ करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा, है ना। अगर सेम नंबर है अगर मेरा, तो उनकी बिट्स क्या होंगी, सेम ही होगी, तो हर जगह क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि ए जोड़ 0 करोगे तो क्या आएगा। एंड थर्ड क्या था, अगर ए जोड़ बी कर रहे हो और ए और बी डिफरेंट है तो इनका जो जोड़ आएगा वो 0 नहीं आएगा, है ना। अगर वो डिफरेंट है इसका मतलब क्या, उनके पास एक ऐसी बिट है जो कि सेम नहीं है ना। अगर बिट सेम नहीं है तो मेरा जो जोड़ देगा वो 1 देगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, पर थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करके देखते हैं, है ना। क्वेश्चन में था
आपके सारे नंबर 2 बार रिपीट हो रहे हैं और सिर्फ 2 ऐसे नंबर है जो एक बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। थोड़ी देर के ये चीज़ भूल जाते हैं, है ना। थोड़ी देर हम अपना क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि लेट एज्यूम सारे नंबर 2 बार रिपीट हो रहे हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नंबर है सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है, ठीक है। बाकी सारे नंबर 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। बस मैंने अपना क्वेश्चन थोड़ा सा अपना हल्का कर दिया, ठीक है, कि पहले 2 नंबर थे जो एक बार रिपीट हो रहे थे, अब मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये मेरी एरिया है, ठीक है। तो सारे नंबर 2 बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो एक बार रिपीट हो रहा है ना। मैंने अपना क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये नंबर फाइंड आउट करना है, 4 फाइंड आउट करना है ना। कैसे करेंगे, आप क्या करो, सिंपल इन सब का जोड़ कर दो, है ना। अगर मैंने इन सब का जोड़ किया तो क्या आएगा आंसर मेरा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 4, ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि 1 और जो 1 है इनका जोड़ क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिमिलर 2 और 2 का जोड़ क्या होगा, 0 हो जाएगा। एंड 3 और 3 का जोड़ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो 1 और 1 का भी 0, 2 और 2 का भी 0, 3 और 3 का भी 0, है ना। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 आ जाएगा, है ना। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में होता कि एक ही नंबर आपका एक बार आया, बाकी सारे नंबर 2 बार आए, तो इस क्वेश्चन में कैसे करोगे, आप सबका जोड़ कर दो। जोड़ करने से क्या होगा, जो रिपीट होंगे उनका सबका जोड़ तो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो नॉन रिपीटिंग है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, सिर्फ वही बचेगा, है ना। ऐसे करने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। ये बात हमें समझ आ रही है, ठीक है, कि अगर एक नंबर हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। बट हमारे क्वेश्चन में क्या है, 2 ऐसे नंबर है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। 2 नंबर है ना, थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। बट हमारे क्वेश्चन में क्या है, 2 एलिमेंट है जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। कैसे करेंगे, ये मेरा सेम एरे है। अगर मैं सबका जोड़ करूँगा तो क्या होगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 5, समझ आ रहा है। 1 और 1 का अगेन 0, 2 और 2 का अगेन 0, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 3 जोड़ 5 बचेगा, है ना। मतलब जो अगर मैं सबका जोड़ कर दूंगा तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, जोड़ ऑफ वो 2 नंबर आएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 हो। समझ आ रही बात, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं कैसे, ठीक है, थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो अगर मैं इस पूरे एरे को, ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। देखो मुझे क्या बोला, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि अगर पूरे एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो, तो क्या मैं ईजिली वो एलिमेंट निकाल सकता हूँ। हाँ, मैं ईजिली वो एलिमेंट निकाल सकता हूँ। और कितने टाइम में निकाल सकता हूँ, एन टाइम में निकाल सकता हूँ। कितना स्पेस लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस लगेगा, ये मुझे पता है ना। ऐसे कुछ सोचते हैं, मान लीजिए ये मेरी एरिया है, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, है ना, ध्यान समझना, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि ये जो एलिमेंट है 3 और 5, है ना। देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं अभी पूरी एरिया का जोड़ ले रहा हूँ तो 3 और 5 क्या हो रहा है, एक साथ आ रहे हैं, है ना। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि 3 और 5 को इस एरे से अलग अलग ले जाऊँ, है ना। मान लीजिए मैं 3 को ले गया, इधर ले गया 3 को, है ना। मैंने इस एरे को 2 एरो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 को इधर ले गया, 5 को इधर ले गया, है ना। और मान लीजिए कुछ नंबर्स के साथ आ गया, मान लीजिए 1 इसके साथ ले गया, 2 इसके साथ ले गया, है ना। बेसिकली मैंने इस एरे को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। और डिवाइड कुछ इस तरीके से करना है कि जो हमारे एलिमेंट है जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है वो दोनों अलग अलग ग्रुप में आ जाए, ठीक है। अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से कर पाया, है ना, तो मेरी जो फर्स्ट एरे बनेगी वो ऐसे बनेगी, सेकंड एरे क्या बनेगी, ऐसे बनेगी, है ना। क्या इस एरे में से क्या मैं 5 इजीली निकाल सकता हूँ, हाँ मैं इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं, सबका जोड़ ले लो, 5 इजीली निकल जाएगा, है ना। और ऐसे कैसे करेंगे हम, इन ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में एंड ऑर्डर ऑफ n पावर में। सिमिलरली इस वाले में हम कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, है ना। तो देखो कहने क्या मतलब है, 5 और 3 इजीली निकल जा रहा है। और कैसे निकल रहा है, ऑर्डर ऑफ n टाइम में निकल रहा है और ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में निकल रहा है, ठीक है। 5 और 3 हम इजीली निकाल पा रहे हैं, है ना। बट 5 और 3 निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरे को 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और वो इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा कि 5 और 3 अलग अलग पार्ट्स में आ जाए। समझ आ रहा है। अगर मैं ऐसा कर पाया तो इसका मतलब मैं इजीली अपने एलिमेंट्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये मेन लॉजिक है हमारे इस क्वेश्चन करने का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस एरे को 2 भागों में कैसे डिवाइड करूँ, ठीक है। ध्यान समझते हैं यार, ठीक है। अगेन दोबारा ध्यान से देखते हैं। जोर क्या कहता है, जोर कहता है सेम बिट विथ तो 0, डिफरेंट बिट विथ तो 1, ओके। और अगर 2 डिफरेंट नंबर है तो उनका जोर जो होगा 0 नहीं होगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। अगर मैं 3 और 5 लिया, जैसे मैंने, अगर मैं पूरे एरे को जोर कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पूरी एरे को जोर किया, पूरी एरे को जोर करके क्या मिल रहा है, मेरे 3 और 5 मिल रहा है ना। ये 2 ऐसे नंबर मिल रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है ना। ध्यान से समझता है, ठीक है। 3 और 5 है ना, मुझे पता है 3 और 5 का जो जोर होगा वो 0 नहीं होगा, कुछ और होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 5 में एक ऐसी बिट है जो कि क्या है, डिफरेंट, है ना। देखो
3 और 5। अगर 3 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाइनरी बिट, 5 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। तो आप अगर ध्यान से देखो 3 और 5 में एक ऐसी बिट है जो कि क्या है, डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, तभी तो इनका जो ज़ोर है वो 0 नहीं आया है ना। और भी बिट हो सकती है ना, आपको बस कोई एक ऐसी बिट उठा लो जो क्या हो, डिफरेंट है दोनों की, ठीक है। अगर मुझे ये पता चल गई कि ये वाली बिट क्या है, डिफरेंट, मान लीजिए ये सेकंड बिट, लेट इज ये फर्स्ट बिट कर रहा हूँ, इसे सेकंड कर रहा हूँ, लेट इज अगर सेकंड बिट मेरी 1 है, सेकंड बिट डिफरेंट है दोनों की, सेकंड बिट क्या है, देखो 3 की सेकंड बिट 1 है, 5 की 0। अगर सेकंड बिट दोनों की डिफरेंट है ना, तो मैं क्या करूँ, इस एरे को 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ कि बताओ जिसकी सेकंड बिट 1 है वो इधर आ जाए, जिससे सेकंड बिट 0 वो इधर आ जाए। तो ऐसे करने से क्या होगा, 5 एक तरफ आ जाएगा और 3 दूसरी तरफ आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, मैंने ये पूरी एरे ली, ठीक है। मैंने चेक किया 3 और 5 की कौन सी बिट डिफरेंट है, ठीक है। 3 और 5 की कौन सी बिट डिफरेंट थी, सेकंड बिट दोनों की डिफरेंट थी। सेकंड बिट डिफरेंट है तो मैं क्या करूँगा, इस एरे को डिवाइड कर दूंगा, है ना। क्राइटेरिया क्या होगा, सेकंड बिट 0 है तो इधर आ जाए, सेकंड बिट 1 है तो इधर आ जाए। ऐसे करने से क्या होगा, 3 और 5 जो होंगे मेरे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। समझ आ रही बात, ठीक है। तो 3 और 5 भी डिवाइड है तो बाकी के एलिमेंट भी डिवाइड होंगे ना। जैसे मान लीजिए मैंने सब सारे एलिमेंट लिखा 1 2 3 5, तो ये सबकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो बस आप ये वाली बिट देखो, है ना। तो 1 की बिट है 0, ये 1 1 0, है ना। तो जिनकी बिट 0 है वो आ जाएंगे इस वाली तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो 0 किसकी बिट है, 1 की और 5 की, 1 और 5 इधर आ जाएंगे वो, है ना। तो 1 1 कहाँ जाएगा, इस लेफ्ट वाले ग्रुप में जाएगा, ठीक है। 2 2 की क्या है, 1 है तो राइट वाले ग्रुप में आ जाएगा। 1 की फिर इधर आ जाएगा, 3 राइट वाले ग्रुप में आएगा, 2 अगेन राइट वाले ग्रुप में आएगा, 5 लेफ्ट वाले ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या हुआ, ठीक है, 3 और 5 में 2 अलग अलग ग्रुप में आ गए, ठीक है। क्या आप बताओ मुझे, इस ग्रुप को डिवाइड करने के बाद क्या आप बताओ, क्या आप 5 ईजिली निकाल सकते हो। हाँ भाई मैं ईजिली 5 निकाल सकता हूँ। क्या यहाँ से 3 ईजिली निकाल सकते हैं, हाँ भाई मैं 3 ईजिली निकाल सकता हूँ। तो ये क्या क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं कर लिया क्या, है ना। ये हमारा लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। आप क्या करो, जॉर निकालो, है ना। सिंपल सा लॉजिक यही है कि आप क्या करो, जॉर निकाला 3 और 5, मतलब ये जॉर में देखो कि कौन सी बिट 1 है, आप बस एक बिट निकाल दो, ठीक है। और मान लो ये वाली बिट अगर मेरी 1 है ना, आप बस वो मान लो आई एस बिट आपकी 1 है ना। तो अब बस आप ये चेक करो कि आप इस एरे को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो, जिसकी आई एस बिट 0 वो एक तरफ, जिसकी आई एस बिट 1 है वो एक तरफ, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, जो आपके डिफरेंट नंबर है वो 2 अलग अलग ग्रुप में आ जाएंगे। अगर वो अलग अलग ग्रुप में आ गए तो आप इजीली यहाँ से क्या निकाल सकते हो, वो नंबर निकाल सकते हो। कैसे कभी इन सबका क्या कर लो, जॉर कर दो, ठीक है। नहीं समझ आए तो एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए ये मेरी एरे है, ठीक है। सारे एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट है जो रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। सबसे पहले मैंने सबका जॉर निकाला, सबका जॉर निकाला तो रिपीट वाले तो 0 जाएंगे, 1 और 1 0 जाएंगे, ठीक है। 2 वाला भी 0 हो जाएगा, 3 भी 0 हो जाएगा, 4 भी 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 5 जॉर 6 बचेगा, है ना। और इनका जॉर क्या होगा, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। इसका मतलब है एक ऐसी बिट इनके अंदर प्रेजेंट है जो कि क्या है, डिफरेंट है ना। देखो 5 क्या है, 101, 6 क्या है, 110, है ना। तो एक ऐसी बिट बताओ जो दोनों में क्या हो, डिफरेंट हो, है ना। तो कौन सी बिट है डिफरेंट, ये वाली बिट डिफरेंट है। और कैसे पता चल रहा है कि ये डिफरेंट है ना, बस आप जॉर में देखो, ये क्या है, 5 जॉर 6 है ना। देखो 1 0 1 आ रहा है, 0 1 में 1 आ रहा है, एंड 1 में 0 आ रहा है, ये क्या जॉर है, ठीक है। आप एक ऐसी बिट निकालो, है ना, जो कि क्या हो, डिफरेंट हो, है ना। कैसे पता चलेगा कि बिट डिफरेंट है, जॉर में देख लो। अगर जॉर 1 होगा तो इसका मतलब बिट डिफरेंट है, जॉर 0 होगा तो इसका मतलब बिट सेम है, ठीक है। तो आपको ऐसी बिट निकालनी है जो कि क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। तो डिफरेंट निकालने के हम कैसे करेंगे, आप क्या करो, फाइंड एनी सेट बिटवीन 5 और 6, ठीक है। कोई सी की सेट बिट निकाल लो 5 और 6 में, ठीक है। जैसे आपने ये निकाला, मान लो आपको पता चल गया 0th बिट है जो कि क्या है, सेट है 5 और 6 में, ठीक है। तो आप क्या करो, इस एरे को 2 भागों में डिवाइड कर दो, है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि ऐसे बिट, है ना, कि मतलब ऐसे नंबर्स जिनकी 0th बिट 0 है वो इधर आ जाए, एंड जिनकी 0th बिट 1 है वो राइट हैंड साइड वाले ग्रुप में आ जाए, ठीक है। तो ये मेरे सारे नंबर थे, है ना। तो इनके अगर मैं 0th और 1 देखूँ तो ये वाले नंबर से जिनकी 0 है, तो ये 3 नंबर मेरे लेफ्ट हैंड वाले ग्रुप में आ जाएंगे, और बाकी के जो 3 नंबर हैं ये मेरे राइट हैंड वाले ग्रुप में आ जाएंगे, है ना। तो राइट हैंड वाले ग्रुप में आएगा मेरा 1 3 एंड 5, ठीक है, 1 3 एंड 5, है ना। ओके, ये मैंने गलत लिख दिया क्या, 1 3 एंड 5, ओके, ये मैंने गलत लिख दिया, ये आपका 0 है, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। ओके, ये आ गया 1 3 5 एंड यहाँ पे आ गया 2 4 6, ठीक है। अब 1 3 5 से आप इजीली 5 निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हो। क्या करो, सिंपल निकल जॉर कर दो, कितना आसान है, जॉर करो आ जा, है ना। जॉर करो उससे आसान है ना।
बेसिकली आप अगर इसमें एक चीज़ और देखो, आपको क्या करना है, जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको ये एरे को स्टोर कराने की जरूरत नहीं है ना। आपको क्या करना है, बस इनका जोर ही तो करना है। तो आप क्या करो, जैसे ही नंबर आ रहा है उनका जोर करते जाओ, है ना। जैसे मान लीजिए 1 आया तो आपने जोर कर दिया 1, अगला क्या है 3 आया तो आपने 1 जोर 3 कर दिया, अगला क्या है 3 आया आपने फिर जोर 3 कर दिया, 1 आया आपने क्या कर दिया जोर 1 कर दिया, 5 आपने जोर क्या कर दिया 5 कर दिया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, आपको जरूरी नहीं कि नहीं एरे में स्टोर कराओ, है ना। एरे में अगर आपने स्टोर कराता है तो फिर वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, है ना। तो आपको एरे में स्टोर नहीं कराना, आप जैसे आ रहे हैं वैसे हाथों हाथ क्या कर दो, उनका जोर निकाल दो ना, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी, है ना। तो इसका अगर मैं सिंपल सा कोड लिखूँ तो कोड क्या होगा, सबसे पहले आपने एक नंबर इनिशियलाइज कर दी जोर, सारे नंबर में गए, आपने क्या निकाल दिया, सबका जोर कर दिया, ठीक है, सारा जोर कर दिया, ठीक है आपने। तो फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकंड स्टेप में करना है, आपको ith बिट निकालनी है। वो ith बिट क्या होगी, ith बिट वो होगी कि फाइंड एनी सेट बिट इन 5 और 6, मतलब जो जोर आया है उसमें से कोई सी भी सेट बिट निकाल लो, ठीक है। ओके मैंने निकाल दी, फाइंड ith बिट, है ना। ith बिट निकाल दी जोर में से, ये ith बिट ये बता रही है कि कौन सी बिट जो मेरी सेट है ना, जोर में कौन सी बिट मेरी सेट है वो निकाल दी, ठीक है। मानो निकाल लिया आपने आई। तो आपको क्या करना है, 2 ग्रुप डिवाइड करना है, लेफ्ट ग्रुप एंड राइट ग्रुप, है ना। और आपको एक्चुअली स्टोर नहीं कराना, है ना, आपको एक्चुअली नंबर एरे में स्टोर नहीं कराना है, आपको तो बस क्या करना है, हाथों हाथ बस डॉट करते जाओ सबका, है ना। तो आपने 2 नंबर ले लिए, nums 1 एंड nums 2, ठीक है। अब आप क्या जाओगे, एरे में जाओगे, है ना। बस फिर आप क्या चेक करना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप में है ना, आपको चेक करना पड़ेगा कि 0th बिट 1 है या 0 है ना, आपको बस चेक करना पड़ेगा। फाइंड ith बिट ऑफ एक्स, है ना, ठीक है। ith बिट पता लगानी 0 है या 1 है ना। अगर वो 1 हुई तो आप एक नम्स वाले उसमें डाल दो, और अगर 0 हुई तो nums 2 वाले में डाल दो, सिंपल है ना। 1 हुई तो आप क्या करोगे, nums 1 में जोर कर दोगे ना, नहीं तो क्या करोगे nums 2 में जोर कर दोगे। ऐसे करते करते कर क्या बन जाएगा आपको, nums 1 और nums 2 क्या बन जाएंगे, वो 2 यूनिक एलिमेंट बन जाएंगे, सॉरी वो 2 एलिमेंट बन जाएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वन होगी, और आप लास्ट में क्या करोगे, तो nums 1 nums 2, तो कितना सिंपल है ये। समझ आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। बिजनेस में एक चीज़ है लास्ट कि आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सी बिट मेरी सेट है ना। बस ये दो चीज़ें बच्चों हमें फाइंड आउट करनी है ना। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये बहुत सिंपल है। देखो मान लीजिए अगर ये मेरा कोई नंबर है, ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, अगर मैं इसे राइट शिफ्ट बाय 1 करूँगा, राइट शिफ्ट का मतलब था कि सारे जो बिट है वो एक एक पोजीशन से क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो मतलब जो 1 है वो 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, सारी पोजीशन क्या होगी, सारी बिट्स जो है एक ही पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी ना। लेट एज्यूम मुझे फाइंड आउट करना है कि यानी जो बिट है ये 1 है या 0 है ना। तो मुझे मैंने क्या किया, इसको क्या कर दिया, एक बिट से क्या कर दिया, राइट शिफ्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब मुझे पता करना है ये 1 है या 0 है, तो कैसे पता करूँगा, इस पूरी चीज़ का एंड कर दो आप, इस पूरी चीज़ का बिटवाइज एंड कर दो 1 के साथ, है ना। तो ये सब तो 0 हो जाएगा, ये सब तो 0 हो जाएगा, है ना। और अगर मेरी ये बिट 1 रही तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। अगर ये बिट मेरी 0 रही तो अगर मैं इसका एंड करूँगा 1 के साथ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। बहुत सिंपल है ना। कैसे पता लगाते हैं कि ith बिट 1 है या 0, तो आप क्या करो कि जैसे मुझे यहाँ पे इस वाली बिट के बारे में पता करना, तो ये फर्स्ट बिट थी मेरी, तो मैंने इसे राइट शिफ्ट करते कितनी बार, एक बार राइट शिफ्ट कर दिया, है ना, एक बार राइट शिफ्ट कर दिया, है ना। अगर आपको पता लगाना, मान लो ये वाली बिट के बारे में पता लगाना है, 4th बिट के बारे में कि 4th बिट बताओ 1 है या 0, तो आप क्या करो, इस नंबर को 4 बार शिफ्ट कर दें, 4 बार राइट शिफ्ट कर दें। 4 बार राइट शिफ्ट करने से क्या होगा, ये 1 है ये कहाँ पहुँच जाएगा, एकदम लास्ट में पहुँच जाएगा, हम तो मैं फर्स्ट बार शिफ्ट करूँगा राइट शिफ्ट तो पहले 1 गायब हो जाएगा। एक बार शिफ्ट करूँगा, देखो अगर मैं इसका एक और बार शिफ्ट करता हूँ, एक और बार राइट शिफ्ट करूँगा तो ये 1 गायब हो जाएगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा, समझ आ रहा है। इसका एक और बार शिफ्ट करूँगा फिर ये 2 गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा 1, है ना। सिंपल मुझे वही करना है ना। ये 1 निकालना है तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा 4 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर ये ith बिट पता लगानी है कि 1 है या 0, तो क्या करो, आप जो भी नंबर है उसे क्या करो, i बार शिफ्ट कर दो, राइट शिफ्ट कर दो, है ना। जैसे आपने i बार में राइट शिफ्ट किया तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो ith बिट जो है वो आपकी कहाँ जाएगी, एकदम एंड पे आ जाएगी। फिर आप क्या करो, इसका बस एंड ऑपरेशन बिटवाइज एंड अप्लाई कर दो, तो इसके साथ 1 के साथ बिटवाइज एंड अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर वो 1 आता तो उसका मतलब आपकी ith बिट 1 है, नहीं तो क्या है, 0 है। सिंपल है बहुत, है ना। मैंने x लिया, राइट शिफ्ट कर दिया i बार, तो मुझे ith बिट के बारे में पता लगाना कि ith बिट 1 है या 0 है, ठीक है। कि यहाँ पे हो सकती है ना कि ith बिट हो सकती है, ith बिट होगी, ith बिट, तो आपको i को सबसे पहले कहाँ लाना पड़ेगा, सबसे लास्ट में लाना पड़ेगा। तो आपने राइट शिफ्ट कर दिया i बार, फिर बिटवाइज एंड कर दो 1 के साथ। अगर वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब ith बिट 0 है, 1 आ रहा है तो इसका मतलब ith बिट 1। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका कोड क्या है, सेम वही कोड है, कुछ अलग नहीं है। जोर लिया आपने, सबसे पहले सबका जोर निकाल दिया, जोर आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था,
ith बिट फाइंड आउट करनी है कि ith बिट 1 है, कौन सी ith बिट 1 है मेरी, है ना। एक ऐसी बिट फाइंड आउट करनी है जो क्या हो 1 हो, है ना। तो आपने वाइल लूप के अंदर डाल दिया, है ना। कब तक करें, आपने क्या करो, पहले i 0 था, पहले आपने 0 बार शिफ्ट किया। देखो समझो बात किया, ये मेरा XOR है। सबसे पहले आप ये वाली बिट देखो, क्या ये 0 है या 1 है, कैसे पता चलेगा। 0 बार शिफ्ट किया, ठीक है, मान लीजिए ये 0 रही, ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। फिर आप यार देखो अगली देखो, ये वाली देखो, फर्स्ट बिट आपने एक बार शिफ्ट किया, फिर अगली के लिए देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको ये वाली देखनी तो आपको 3 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आपको बस ये शिफ्ट करते जाना है ना, ये बिट क्या करना है, शिफ्ट करते जानी है ना, और चेक करना है कि ये भी मुझे तब तक ये लूप चलाना है जब तक ये ith बिट क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, ठीक है। तो मैंने XOR किया, है ना, और देन मैं इसे एंड कर रहा हूँ 1 के साथ, है ना। ये चीज़ बता रही कि मेरी ith बिट 1 है या 0 है, ठीक है। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ith बिट क्या हो, 0, है ना। जैसे ये लूप से बाहर आऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया मुझे आई मिल चुका है। आई ये बता रहा है कि मेरी जो सेट बिट बता लगा रही है XOR में, सेट बिट पता लगा रही है XOR में, ठीक है। आई क्या बता लगा रहा है, सेट बिट इन XOR, है ना। ये तो यार मुझे फाइंड आउट करना था। अगर आप ध्यान दो, सेकंड इज फाइंड ith बिट दैट इज डिफरेंट, है ना, विच इज नथिंग बट फाइंड एनी सेट बिट इन XOR, ठीक है। तो मैंने यहाँ से पता लगा लिया, कितना सिंपल था। एक बार फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद 2 नंबर लिए nums1 nums2, आप nums1 में जाओ और फिर क्या चेक करना पड़ेगा कि ith बिट 0 है या 1 है। अगर ith बिट 0 भी होगी तो लेफ्ट ग्रुप में डिवाइड कर दो, ith बिट 1 होगी तो राइट ग्रुप में डिवाइड कर दो, है ना। और कैसे पता चलेगा कि ith बिट 1 है या 0 है, x को i बार राइट शिफ्ट करो, देन एंड कर दो 1 के साथ। अगर ये 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ith बिट क्या है, 0 है। नहीं तो इसका मतलब कि ith बिट क्या है, 1 है ना। अगर 0 होगी तो आप nums1 में उसका XOR स्टोर करते रहो, 1 होगी तो nums2 में XOR स्टोर करते रहो, लास्ट में आके nums1 nums2 आपको भैया आपस से बस रिटर्न करा दो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी कि ये क्वेश्चन कैसे करें। इस क्वेश्चन में हमने XOR के बारे में पढ़ा और कुछ बिट ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। तब ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।